हेलो एवरीवन, मैं हूं अनमोल सिंह। आप सबका स्वागत है हमारे जावा प्रोग्रामिंग कोर्स में। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक जावा इंट्रोडक्शन। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो जावा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकता है। अब हम समझते हैं प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आपने जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, तो आप वहाँ पे जाके वेटर से बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, तभी तो वेटर लाके देता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग होता है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। तो वैसे ही इसे ही हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। इस अब और इसे थोड़ा डिटेल में समझें तो समझें कि क्या कंप्यूटर सोच सकता है? कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। कंप्यूटर के पास ब्रेन होता नहीं होता। तो कंप्यूटर को समझने के लिए आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब होता है जीरो, और जीरो का मतलब होता है ऑफ। वन, वन का मतलब होता है ऑन। अब अगर हम कहें कि कंप्यूटर है वो हिंदी लैंग्वेज समझता है, हिंदी नहीं समझता है। इंग्लिश समझता है, इंग्लिश भी नहीं समझता है। तब फिर वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इस ये बाइनरी लैंग्वेज समझने के लिए ही हमें लैंग्वेज की जरूरत, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सी, पाइथन, जावा। और इसे ही हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब समझते हैं व्हाट इज जावा। जावा क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये डेवलप्ड बाई सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा डेवलप हुई थी, रिलीज इन 1995 में हुई थी। अब करेंटली इस टाइम पे ऑर्कल कॉर्पोरेशन इसे मेंटेन करता है। अब समझते हैं जैसे हाई लेवल का मतलब क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है, ये लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली होती है, मतलब इसका कोड हम इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, इसमें सब कुछ तो ऑब्जेक्ट का काम होता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है। यूज प्रॉपर्टी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक कलर होता है, स्पीड होता है, मॉडल होता है उसका। वैसे ही जावा में भी ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एक और इसका स्लोगन वेरी पॉपुलर है। जैसे जावा का सबसे पॉपुलर फीचर भी ये बोला जाता है, या पावरफुल फीचर भी बोला जाता है, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब इस का यह होता है कि हम एक बार कोड लिखेंगे और किसी भी सिस्टम पर रन करा लेंगे। बस जैसे कि पीडीएफ फाइल हम मोबाइल ऐप, टैबलेट, हर जगह रन करा सकते हैं। अब समझते हैं हम हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा कैसे बनी और किसने बनाई, समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे जावा का डेवलपमेंट 1991 में स्टार्ट हुआ था। इसको बनाने वाले थे जेम्स होसलिंग और उनकी टीम। ये प्रोजेक्ट सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में स्टार्ट हुआ था। अब सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जावा का पहले नाम क्या था? जावा का पहले नाम ऑक था। जैसे हम किसी प्रोजेक्ट का टेम्परेरी नाम रखते हैं, वैसे ही इसका नाम ऑक रखा गया था। लेकिन हमने सुना है कहीं कहीं कि जावा का नाम पहले ऑक इसलिए पड़ा था क्योंकि उनकी जो कंपनी थी उसके आगे ऑक का पेड़ था। उसी पेड़ के नाम पर उन्होंने लैंग्वेज का नाम ऑक रख दिया था। लेकिन उन्होंने मतलब बाद में खोजा और पता किया, तो देखा कि ऑक नाम से रजिस्टर्ड लैंग्वेज या रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कुछ पहले से था। तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम रिचेंज किया और फिर उसको रीनेम दिया जावा। ये ऑफिशियली रिलीज्ड 1995 में हुई थी। और अब पता ही है, बता चुका हूँ कि करेंटली इस टाइम पे एक ऑर्कल कोऑपरेशन द्वारा मेंटेन की जाती है। अब समझते हैं फीचर ऑफ जावा। जावा इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जावा के पॉपुलर फीचर हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं जावा सिंपल कैसे है। जावा एक सिंटेक्स इजी है और
बिगिनर फ्रेंडली होता है, इसीलिए ईजी है। जैसे कि व्हाट्सएप पे हम मैसेज लिखते हैं और आराम से हम उसे भेज देते हैं, वैसे ही ये सिंपल है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है इसमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसी में हम जब फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, वहाँ पे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। अब समझते हैं कि जावा सिक्योर कैसे है। जावा सिक्योर कैसे है? जावा डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस अलाउ नहीं करती। प्रोग्राम जेवीएम के अंदर रन होता है, एक सेफ एनवायरनमेंट देता है बस। जैसे बैंक लॉकर जिसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, वैसे ही होता है। अब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जावा प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, जैसे पीडीएफ फाइल का भी एग्जांपल दिया था वैसे ही। अब समझते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है एक टाइम पर मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होना। जैसे कि यूट्यूब में हम वीडियो प्ले भी करते हैं, कमेंट भी कर देते हैं और वीडियो बैकग्राउंड में डाउनलोड भी होता रहता है। अब हम समझते हैं जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ जावा। एप्लीकेशन ऑफ जावा, जावा का यूज क्या होता है? जैसे जावा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज होती है। एंड्रॉयड एप्स, वेब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वेब एप्लीकेशन लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बैंकिंग, एटीएम सिस्टम, क्लाउड जैसे कि गूगल ड्राइव। अब हम समझते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जैसे कि आज हम लोगों ने व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, एप्लीकेशन ऑफ जावा पढ़े। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जेडीके, जेआरई, जेवीएम और अपना फर्स्ट प्रोग्राम फाइनली हम लोग लिखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।